ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड विच ऑफ देम आर फॉल्स। हमें सिर्फ ये बताना है कि कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है। फर्स्ट पे कह रहा है ऑल स्क्वायर्स आर कॉन्ग्रुएंट, सारे स्क्वायर कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो देखिए मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं साथ ही साथ। तो फर्स्ट वाले का आंसर है फॉल्स। क्यों? ये कह रहा है सारे स्क्वायर कॉन्ग्रुएंट होते हैं, यानी कि अगर एक स्क्वायर मैंने लिया जिसकी साइड 2 सेंटीमीटर है और एक स्क्वायर लिया जिसकी 8 सेंटीमीटर है, तो आपको लगता है ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे? जबकि ये कह रहा है सारे हैं। तो अगर मैं इसको उठा के इस पर रखूंगा, इस स्क्वायर को उठा के इस पर रखूंगा, तो ये एग्जैक्टली सेम शेप कवर करेगा, इसलिए इसका आंसर क्या है? फॉल्स। सेकंड समझिए, कह रहा है टू इफ टू स्क्वायर्स हैव इक्वल एरिया। दो स्क्वायर्स का अगर एरिया इक्वल है तो वो कॉन्ग्रुएंट होंगे? बिल्कुल होंगे। अगर मान लो ये 2 सेंटीमीटर का स्क्वायर है हमारा और दूसरा भी स्क्वायर का एरिया सेम है, इसका मतलब उनकी साइडें सेम है, यानी कि वो एग्जैक्टली सेम शेप कवर करेंगे, इसलिए इसका आंसर क्या है? ट्रू। थर्ड देखिए, कह रहा है इफ टू फिगर्स हैव इक्वल एरिया दे आर कॉन्ग्रुएंट। अगर दो फिगर का एरिया इक्वल है तो क्या वो कॉन्ग्रुएंट होंगी? देखिए ऐसे मान लीजिए कि एक ये फिगर है, इसका एरिया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर आया है, और एक ये फिगर है, इसका भी एरिया 6 सेंटीमीटर आया है स्क्वायर। तो क्या ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं? तो आप इसको उठाकर इस पर पुट करेंगे तो एग्जैक्टली सेम शेप कवर करेगा? तो नहीं कर रहा, तो आप इसलिए इसको क्या कहोगे? फॉल्स। फोर्थ देखिए, कह रहा है इफ टू ट्राइंगल्स आर इक्वल इन एरिया दे आर कॉन्ग्रुएंट। तो नहीं। क्यों? क्योंकि आपने क्वेश्चन नंबर 16 किया था, उसमें ड्रॉ करके दिखाया था, है ना? तो ये आंसर इसका क्या हुआ? फॉल्स। नहीं समझ में आया तो क्वेश्चन नंबर इसी एक्सरसाइज का 16 देखो। फिफ्थ देखिए, इफ टू साइड्स एंड वन एंगल ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल, दो साइड और एक एंगल इक्वल है, टू द corresponding two sides and an angle of another triangle then the triangle are congruent। तो आंसर है फॉल्स। ठीक है? क्यों? क्योंकि आपने क्वेश्चन नंबर 15 किया है, उसको देखिए आप पीछे इसी एक्सरसाइज का। 6 देखिए, कह रहा है इफ टू एंगल्स एंड any side of a triangle are equal to the corresponding angles and the side of another triangle then the triangle are congruent। तो बिल्कुल ठीक है इसका आंसर ट्रू। ठीक है? नहीं समझ में आ रहा है तो कॉन्ग्रुएंसी को अच्छे से पढ़िए। 7 देखिए, if three angles of a triangle are equal to the corresponding angles of another triangle then the triangle are congruent। तो हमने देखा था इक्विलेटरल ट्राइंगल का केस, एक ऐसा ट्राइंगल जिसके सारे एंगल्स इक्वल होते हैं, 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री सारे के सारे थे, और मैंने कहा था उसकी साइड 2 सेंटीमीटर ले लो। तो ये एक ट्राइंगल है जिसकी सारी साइड 2 सेंटीमीटर है और सारे एंगल 60 डिग्री हैं। और एक और इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसकी सारी साइड 6 सेंटीमीटर की है, ये भी 6 ये भी 6 और ये भी 6, और एंगल भी सारे 60 डिग्री हैं। तो हम देख रहे हैं सारे एंगल्स के इक्वल हैं, लेकिन ये 2 सेंटीमीटर का इक्विलेटरल ट्राइंगल इस पर इंपोज करेंगे तो एग्जैक्टली सेम शेप कवर नहीं करेगा, इसलिए ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है। ऐसा हमने पीछे क्वेश्चन भी किया था, है ना? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा फॉल्स। ठीक है? अब देखिए 8 वाला। 8 क्वेश्चन कह रहा है कि इफ द हाइपोटेन्यूज एंड एन एक्यूट एंगल ऑफ अ राइट ट्राइंगल आर इक्वल टू द हाइपोटेन्यूज एंड द corresponding acute angles of a triangle another right triangle then the triangle are congruent। तो भाई आप ना इसको ड्रॉ करके देखेंगे ना तो बिल्कुल कॉन्ग्रुएंट आएगा। तो इसका आंसर 8th वाले का क्या है? ट्रू। आप कैसे भी ड्रॉ करके देखना, इसका आंसर ट्रू ही आएगा, है ना? क्वेश्चन नंबर 9, if the hypotenuse of a right triangle is equal to the hypotenuse of another right triangle then the triangle are congruent। तो भाई राइट ट्राइंगल का इन्होंने एक तो एंगल डिस्कस कर रखा है,
कि हाइपोटेन्यूज इक्वल होगा और राइट ट्राइंगल। तो साइड और एंगल दो चीजें दे रखी हैं कि दो ट्राइंगल है हमारे पास, इसका हाइपोटेन्यूज इसके इक्वल और एक राइट ट्राइंगल। तो ये जो है ना आप बनाकर देखोगे तो और भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो साइड दे रखी है और एक एंगल दे रखा है, इस ट्राइंगल की साइड और एंगल और उस ट्राइंगल की साइड और एंगल इक्वल है, तो इसका आंसर फॉल्स आएगा। ठीक है, 9th वाले का आंसर क्या है? फॉल्स। लास्ट देखिए, इफ टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, दो ट्राइंगल कैसे हैं? कॉन्ग्रुएंट। देन देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स एंड कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, ये तो बहुत ही आर कॉन्ग्रुएंट, ये तो बहुत ही सिंपल है। तो ऐसा आप पीछे से कर चुके हो, तो इसका आंसर है ट्रू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? एक्सरसाइज फिनिश। सारे के सारे क्वेश्चन प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट चैप्टर पर।